2023 में एसीबी की सबसे बड़े ट्रैप पर सभी की नजर है। एसीबी को आरोपी एएसपी दिव्या मित्तल की 3 दिन की रिमांड मिली, लेकिन शातिर दिव्या मित्तल के कितने राज हैं, अभी एसीबी की टीम भी उसके तह तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि जांच में दिव्या के करोड़ों की प्रॉपर्टी की जानकारी जरूर मिली और सवाल है, दिव्या ने 12 साल की नौकरी में अकूत संपत्ति कैसे बनाई। आरोपी दिव्या मित्तल की शातिर चाल, झील में फेंका मोबाइल, लैपटॉप भी फॉर्मेट। एनडीपीएस केस में आरोपी से 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के केस में गिरफ्तार हुई एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल पर भले ही एसीबी का शिकंजा कस गया है, आरोपी अधिकारी को निलंबित भी कर दिया गया है। एसीबी को दिव्या की 3 दिन की रिमांड मिली है और पूछताछ जारी है, लेकिन दिव्या की शातिर चाल में एसीबी अभी भी उलझी हुई है। 15 जनवरी की रात दिव्या ने अपना मोबाइल आना सागर झील में फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। एसीबी ने दिव्या मित्तल के जिस लैपटॉप को जब्त किया था, जांच में वो फॉर्मेट पाया गया, यानी एसीबी रेड की भनक लगने की जानकारी पर उसने लैपटॉप को फॉर्मेट कर दिया था। एसीबी ने रिश्वत मांगने पर केस दर्ज कर 16 जनवरी को सुबह करीब 6 बजे जयपुर, उदयपुर, अजमेर और झुंझुनू में 5 ठिकानों पर छापे मारे, लेकिन रात के वक्त ही एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को इसकी भनक लग गई। उसने अजमेर और उदयपुर में कई सबूत साफ कर दिए। एसीबी के सामने एक और बड़ा सवाल यह है कि दिव्या मित्तल का वो मददगार कौन है जो उसे एसीबी के मूवमेंट की जानकारी दे रहा था, उसे एसीबी ट्रैप से बचाने में मदद कर रहा था। मसलन दवा कारोबारी के परिवार पर एसीबी ने सत्यापन के बाद ट्रैप रचा। 12 जनवरी को 25 लाख रुपए की रिश्वत देने के लिए जाल बिछाया। एएसपी दिव्या और उनके दलाल बर्खास्त कांस्टेबल सुमित के कहने पर अजमेर रोड पर परिवादी को भेजा। दलाल सुमित ने कई बार पीड़ित को इधर उधर बुलाया, लेकिन रिश्वत लेने नहीं पहुंचा। वहीं रात के वक्त अजमेर से गाड़ी में उदयपुर गई एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल अगले दिन अल सुबह एसीबी की छापेमारी से पहले अजमेर लौट आई। हरियाणा की रहने वाली दिव्या मित्तल का परिवार कई साल पहले झुंझुनू जिले के चिड़ावा में आकर बस गया था। दिव्या साल 2010 बैच की आरपीएस अधिकारी हैं। उनकी पोस्टिंग करीब 7 साल उदयपुर में फील्ड और आबकारी विभाग में रही। महज 12 साल की पुलिस सर्विस में दिव्या की संपत्ति किसी को भी हैरत में डाल सकती है। एसीबी की पड़ताल में सामने आया है कि एएसपी बनने के साथ ही दिव्या ने प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दिया था। उदयपुर में दिव्या मित्तल ने एक रिसोर्ट बनाया। 50 कमरों वाले इस लग्जरी रिसोर्ट का नाम नेचर हिल पैलेस है। तो जयपुर में अजमेर रोड पर एक फ्लैट होने की जानकारी मिली है। कहा जा रहा है कि यहीं पर दवा कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई थी। दिव्या अपनी पोस्टिंग के दौरान विवादित रही, लेकिन ये सब मामले विभागीय स्तर पर निपटते रहे और बेहतर पोस्टिंग मिलती गई। इस दौरान दिव्या की लग्जरी लाइफ स्टाइल चर्चाओं में रहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और दिव्या मित्तल से जुड़ी एक और बड़ी खबर सुनिए। इस सवाल के साथ शुरू करते हैं कि क्या निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को अवार्ड मिल सकता है? आप कहेंगे नहीं। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, 18 जनवरी को जारी लिस्ट में अवार्ड के लिए दिव्या मित्तल का भी नाम था, पर मामला गरमाया तो ऐसे में नई सूची जारी की गई। भूल सुधार के बाद एसओजी मुख्यालय से नई सूची जारी हुई है। देखिए, डीजी डिस्क से सम्मानित होने के लिए जो लिस्ट जारी हुई थी, उसमें दिव्या मित्तल का भी नाम था। 18 जनवरी को यह लिस्ट जारी की गई थी और उसका नाम था। वहीं जब मामला गरमाया तो एसओजी मुख्यालय ने नई सूची जारी की। देखिए, डीजी डिस्क से सम्मानित होने वालों के नामों की लिस्ट, जिसमें स्मृति चिन्ह के लिए सम्मानित अफसरों की सूची में दिव्या मित्तल का भी नाम था, लेकिन चूंकि मामला गरमाया, लिस्ट सामने आने के बाद, ये नाम सामने आने के बाद, तो ऐसे में नई सूची जारी की गई और इसे भूल सुधार का नाम दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या जानकारी है?
देखिए 26 जनवरी को जो सम्मानित होने वाले जो ऑफिसर थे जो कि एटीएस और एसओजी में कार्यरत थे, उनकी सूची जो थी वो आज एक प्रकार सामने आई थी, जिसमें कल ये सूची 18 जनवरी के आदेश में जारी की गई थी, जिसमें 20वें नंबर पर दिव्या मित्तल का नाम भी शामिल था, जिनको स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाना था। और चूंकि 16 जनवरी को दिव्या मित्तल गिरफ्तार हो चुकी थी, वे रिमांड पर चढ़ी थी। इसी बीच में जब सूची सामने आई तो चर्चा का जो बाजार है वो गर्म हुआ और जो पूरा मामला जो वापस मुख्यालय तक पहुंचा, उसके बाद में एक भूल सुधार के नाम से एक आदेश जो है वापस से एसपी के एटीएस के एसपी की ओर से जारी हुआ, जिसमें दिव्या मित्तल जिनका नाम 20वें नंबर पे था, उस नाम को वापस से हटाया गया और उसको भूल सुधार माना गया। जी, जो लिस्ट पहली बार में जारी हुई वो 18 जनवरी को जारी हुई। ये उस डेट की बात है जब वो रिमांड पर चल रही थी और उससे पूछताछ की जा रही थी। ऐसे में लिस्ट जारी करने से पहले किसी ने एक बार की भी नजर फेर लेना जरूरी नहीं समझा होगा? देखिए बिल्कुल, जब ये लिस्ट सामने आई जिसमें करीब 20 ऑफिसर्स के नाम थे, जिनमें एटीएस 28 ऑफिसर के नाम थे और इन सभी 28 ऑफिसर को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाना था, जिनमें खुद जो एटीएस के एडीजी हैं अशोक राठौड़, उनका नाम भी शामिल था। उसके अलावा अन्य जो आईजी डीआईजी रैंक के अधिकारी शामिल थे और वहीं पर जब 20वें नंबर पर नाम शामिल था तो ये जो लिस्ट था वो किसी की नजर नहीं गई और जब आखिरकार मीडिया में मामला सामने आया उसके बाद में ये आदेश निकलता है और अब जाकर के उसको वापस से दिव्या मित्तल के नाम को हटा ले। खास बात यही है कि दिव्या मित्तल गिरफ्तार हो चुकी है। इस नई लिस्ट के साथ जो भी आदेश निकला है, क्या उसमें ये भूल सुधार शब्द का इस्तेमाल हुआ है? देखिए बिल्कुल, उसमें भूल सुधार का जो है वो नहीं किया गया। उसमें लेकिन कहा गया है कि ये जो जानकारी मिली उसके बाद इस नाम को हटा लिया गया, ऐसा उसमें कहा गया है और जो नया आदेश जारी हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए।